बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं चमोली की खबरों से, जहां चमोली में आपदा प्रबंधन को लेकर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ ने कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज में छात्रों को राहत और बचाव का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के तहत रिवर क्रॉसिंग, प्राथमिक उपचार, वैकल्पिक स्ट्रेचर बनाना और रक्त साव रोकने जैसी तकनीकों का अभ्यास कराया है। टीम लीडर की बात करें तो टीम लीडर भगत गंडारी ने बताया है कि पहाड़ी क्षेत्र आपदा के लिहाज से संवेदनशील है, इसलिए युवाओं को प्रशिक्षित करना जरूरी है। वहीं छात्राओं ने कहा है कि इस प्रशिक्षण से वे आपदा के समय तेजी से रेस्क्यू करने में सक्षम होंगे। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। जो ये प्रशिक्षण है इसका पूरा मोटा है, क्योंकि देखिए हमारा जो पूरा प्रदेश है एक इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पे आए दिन आपदाएं होती रहती है, तो जो इन बच्चों को प्रशिक्षण देने का मूल उद्देश्य है ताकि इनको एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम कर सके। किसी भी रेस्क्यू टीम से पहुँचने पहले अपने जो घटनास्थल पे जो भी काम करें, ये अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तरीके से काम करने, यही इस प्रशिक्षण का इन बच्चों के लिए जो है एक उद्देश्य और यही मोटो है इस प्रशिक्षण का। अगली खबर की बात करें सितारगंज से देख रहे हैं, जहां तहसील क्षेत्र के बैखनपुर गांव में सड़क निर्माण को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि 16 फीट सड़क निर्माण में कुछ किसानों की जमीन ज्यादा ली जा रही है, जबकि दूसरी ओर कम। किसानों का कहना है कि वे सड़क के विरोध में नहीं है, लेकिन निर्माण समान पैमाइश के साथ बीच होना चाहिए। जेसीबी जबरन जमीन से लेने का आरोप भी लगाया गया है। इस मामले में समाजसेवी सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उधम सिंह नगर डीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कार्य रोकने की मांग की है। सितारगंज से मनोज हालदार की खास रिपोर्ट। अभी मुझे सुनने में आया कि शक्ति फार्म 1 नंबर की जो बर्मन जी इनकी जमीन है, रोड चौड़ीकरण का ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, सड़क होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष के दबाव में सिर्फ एक ही तरफ 6 फीट बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ कोई भी चौड़ाई का काम नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में बहुत रोष है। और ये व्यक्ति, उनको न्याय नहीं मिला सितारगंज में, तो आज ये रुद्रपुर में जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। इनका ये कहना है कि अगर रोड चौड़ीकरण हो रहा है तो दोनों तरफ बराबर समान जमीन लेना चाहिए। जिला कार्यालय में पहुंचे हैं। बड़ा दुख की बात है, सितारगंज क्षेत्र में एक तानाशाही रवैया चल रहा है। भैया जी का वहाँ पर विधायक जो सौरभ बहुगुणा है, उनके गुर्गों का भी खासतौर से लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ गरीबों के ऊपर जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। अभी एक रोड का मामला, हम विकास रोकने के लिए नहीं आए, मगर विकास के नाम पे किसी गरीब को उजाड़ा जाए या गरीब के लोगों का शोषण किया जाए, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो परिवार आए हैं, इनका कहना है कि जो रोड लिया जा रहा है। और अगली खबर की बात करें, चमोली में डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन की 27 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल जारी है। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत कर्णप्रयाग शाखा के इंजीनियर थराली स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे वरिष्ठ अभियंता दयाशंकर बांधानी ने बताया है कि वेतन विसंगति, पदोन्नति, ठहराव समेत कई मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं शक्तिपाम से। गोविंद नगर क्षेत्र में महिलाओं ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। कच्ची अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें, आपको बताया जा रहा है कि तपन नाम का व्यक्ति लंबे समय से इलाके में शराब बेच रहा था। गुस्साई महिलाओं ने एकजुट होकर मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि नशे के वजह से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है और कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अवैध शराब पर रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शक्तिपाम से मनोज हालदार की रिपोर्ट। हरिद्वार में कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए मेला नियंत्रण भवन में विस्तार से तैयारियां की गई हैं। सरकार ने इसके लिए करीब 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। नई इमारत पुरानी बिल्डिंग के पास बनाई जाएगी, जिसमें हेलीपैड सहित आधुनिक कमांड कंट्रोल सेंटर, सर्विलांस सिस्टम और भीड़ प्रबंधन की उन्नत सुविधाएं होंगी। अधिकारियों के अनुसार इसमें कुंभ, अर्ध कुंभ और कांवड़ मेले के दौरान व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। मेला नियंत्रण भवन वर्षों से मेला संचालन केंद्र रहा है, जिसकी क्षमता अब और ज्यादा बढ़ेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तो पहले तो सारे मेला अधिकारियों के जो भी भवन थे वो प्लाई के, टीन शेड के ही बनते थे, उन्हीं में मीटिंगें होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 2004 में पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार जब उत्तराखंड में बनी
तो वो पंडित नरेंद्र तिवारी दूरदृष्टि वाले राजनेता थे और उन्होंने उस समय जो है 2004 में मेला नियंत्रण कक्ष और मेला भवन, मेला अस्पताल, 2 बड़े निर्माण, इसके अलावा और कई पुल, बड़े अस्थायी निर्माण हरिद्वार को दिए। तो बेसिकली अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर हमारा कमांड कंट्रोल रूम इसी बिल्डिंग में है और साथ में जो सारे हमारे पुलिस के जो का पूरा सेटअप है और जो हमारा सेटअप है पूरा यहीं पे स्थापित है। इसके अलावा हमारी पीआईयू की टीम, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे ऑडिट की टीम सभी यहाँ पे रहती हैं। जो हमारे साथ में एक्सपेंशन हो रहा है उसमें एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारा कमांड कंट्रोल रूम है उसकी अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पे ऑफिसर्स की बैठने की व्यवस्था है वो देखी गई है। हेलीपैड का निर्माण जैसे मैंने बताया, पार्किंग की व्यवस्था उसमें। तो पहले तो सारे मेला अधिकारियों के जो भी भवन थे। हरिद्वार से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में चैत्र नवरात्रि के भव्य समापन हुआ है। इस मौके पर बाबा रामदेव के सानिध्य में कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन हुआ है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में भक्ति और सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिली है। बाबा रामदेव ने कहा है कि नवरात्रि जो है आत्मिक जागरण का पर्व है और हर व्यक्ति को नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने समाज को धर्म के मूल सिद्धांत अपनाकर सशक्त बनने का आह्वान किया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को नवरात्र की पूर्णता की और रामनवमी की बधाई। इस रूप में सबके भीतर राम के रामत्व की, कृष्ण के कृष्णत्व की, हनुमान के हनुमत तत्व की, शिव के शिवत्व की और माँ भवानी, दुर्गा, भगवती, सरस्वती की दिव्यता की प्रतिष्ठा हो। यही हमारे सनातन धर्म का मूल तत्व है। कहने को लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हिंदुत्व और सनातन का मूल तत्व है भगवान की, भगवती की भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व और शिवत्व। जिस दिन ये सब में अवतरित हो जाएगा। नैनीताल से खबर देख रहे हैं। नैनीताल में भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने हेड़िया गांव, चक बहेड़ी और सिलड़ी गांव में विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और निर्माणाधीन योजनाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए और कहा है कि अभी शिक्षा स्तर को और बेहतर बनाने की जरूरत है। साथ ही अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर बरसात से पहले आवश्यक सुरक्षा कार्य कराने के आश्वासन भी दिए गए। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। निरीक्षण पे है, हमारे पूरे ब्लॉक का स्टाफ है और बहुत सी जगह हमने जो गांव में काम हुए हैं, चाहे ब्लॉक स्तर से हुए चाहे अन्य स्तरों से हुए हैं, उनको देखा और उनकी मॉनिटरिंग की। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि जितने भी विकास कार्य हमें सब संतोषजनक लगे, अच्छे गुणवत्ता युक्त काम वहाँ पर कर रखे हैं। और साथ ही हमने कुछ स्कूलों का भी निरीक्षण किया और स्कूलों में अभी शिक्षा का स्तर सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं तो शिक्षा विभाग से कहूँगा कि कम से कम समय समय पर वो लोग भी स्कूलों का निरीक्षण करें, क्योंकि कहीं भी मतलब सम्मानजनक स्थिति हम लोगों को नहीं लगी कि कहीं पर हम कह सकें गर्व से कि ये हमारे स्कूल के बच्चे। अगली खबर की बात करें, चमोली के नंदप्रयाग नंदा नगर मोटर मार्ग पर सेरा क्षेत्र में 1.5 लाइन कटिंग कार्य की दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। मौके पर न चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही किसी कर्मचारी की तैनाती की गई है, जिससे राहगीरों और वाहनों को हादसे का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक मलबा गिरने और मशीनों के चलते दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हरिद्वार से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे हरिद्वार में NHAI पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वो सड़क निर्माण कार्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग कर रही है। आमजन की बात करें तो आमजन को गैस सिलेंडर मिलने में कठिनाई हो रही है इसकी वजह से, जबकि NHAI को निर्माण और गैस कटिंग के लिए अतिरिक्त सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल का कहना है कि विभाग समय समय पर छापेमारी कर कार्रवाई करता है, लेकिन दुरुपयोग की जानकारी नहीं थी। 3 फरवरी से 24 मार्च के बीच 8 सिलेंडर्स अतिरिक्त इस्तेमाल किए गए। पूरा मामला अब जांच के दायरे में है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। कमर्शियल गैस से कहा कई बार आया है कि ऐसा है, तो अगर जो कार्यरत संस्था होगी तो उससे बात की जाएगी। अगर नियम के अनुसार रही हो तो डेफिनेटली नोटिस दिया जाएगा। अभी जो कि 10 दिन पहले की बात है कि हमारे पास 10 दिन पहले से कमर्शियल गैस है, इसका मतलब वो अवैध तरह से अगर देखिए 10 दिन पहले दिशा निर्देश नहीं आए थे, अभी दिशा निर्देश मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही आए हैं, तो अगर ऐसे कुछ कार्रवाई भी की जा रही, मतलब उनके सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है, डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल गैस
खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।